इस वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्क्वायर स्टिरअप हम किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी एक बीम है, उस बीम के अंदर जो स्टिरअप प्रोवाइड की गई है या फिर किसी भी कॉलम के अंदर जो टाई बार प्रोवाइड किए गए हैं, जिसे हम रिंग भी कहते हैं, तो उसकी जो कटिंग लेंथ होती है या फिर उसका जो टोटल वेट होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल शीट के अंदर देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं, हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे यूट्यूब के ऊपर जो ऑलरेडी वीडियोस हैं उनमें कहीं तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया गया है कि कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, और कहीं आईएस कोड के हिसाब से बताया गया है, और दोनों की जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो यहाँ पर अलग अलग निकल के आती हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। इस एक्सेल शीट के थ्रू आप किसी भी टाइप की रिंग के लिए यहाँ पर आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा डाटा इनपुट करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डेट इज विड्थ, मतलब कि आपके कॉलम की जो विड्थ है या फिर बीम की जो विड्थ है वो आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं 300 mm। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेप्थ, मतलब कि जो कैपिटल बी है वो भी यहाँ पर 300 mm हम कंसिडर कर रहे हैं। देन इसके बाद आता है क्लियर कवर। अगर कॉलम है तो कॉलम के केस में हम 40 mm कवर कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर क्योंकि हम बीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 25 mm कवर कंसिडर करके चल रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डाई ऑफ स्टिरअप। इस स्टिरअप का जो डाई है वो यहाँ पर हम 8 mm कंसिडर कर रहे हैं। देन वहीं अगर हम हुक लेंथ की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इस बीम के क्रॉस सेक्शन के अंदर यहाँ पर जो स्टिरअप प्रोवाइड की गई है, इसमें जो हुक दिया गया है वो यहाँ पे 135 डिग्री का बैंड दिया गया है। तो 135 डिग्री के लिए जो हम हुक लेंथ कंसिडर करते हैं वो हम 12d कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय डी। डी यहाँ पर डाई ऑफ स्टिरअप रहता है, तो इधर से जो हुक लेंथ है वो यहाँ पर 96 mm निकल के आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि आपने काफी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर जहां पर हुक लेंथ किसी वीडियो में कुछ लिया गया है, किसी में कुछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो हम हुक लेंथ कंसिडर कर रहे हैं वो हम एज पर आईएस कोड कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आईएस कोड है IS 2502/1963, जो कि हम बीबीएस के लिए यूज करते हैं बार बैंडिंग शेड्यूल के लिए, तो वो कोड हमारा ये कहता है कि अगर आपका 90 डिग्री का बैंड आ रहा है तो वहां पर हम 10d हुक कंसिडर करते हैं। अगर 135 डिग्री का हुक आ रहा है तो 12d कंसिडर करते हैं, और अगर 180 डिग्री का हुक आ रहा है तो वहां पर हम 14d कंसिडर करते हैं फॉर सिंगल हुक। अब इसको हम देख भी लेते हैं कि कोड में हमारा कहां पर गिवन है। तो अगर आप IS 2502/1963 ओपन करेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 13 पे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कटिंग लेंथ को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, और इसके अंदर जो हुक लेंथ ली है और 135 डिग्री बैंड वो यहाँ पर 24d कंसिडर की है। अब ये जो 24d आई है ये हमारी बोथ हुक्स के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पर दो हुक्स हमारे बन रहे हैं, तो सिंगल हुक के लिए हमारा 12d हो जाएगा। तो यहाँ से हम हुक लेंथ की वैल्यू इनपुट करते हैं। हुक लेंथ के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है नंबर ऑफ स्टिरअप्स, मतलब कि यहाँ पर जो हम कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं या फिर जो टोटल वेट निकालेंगे स्टील का, वो यहाँ पर हम कितने स्टिरअप के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तो हम सिंगल स्टिरअप के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1। अगर आप कंप्लीट बीम के लिए निकाल रहे हैं स्ट्रिप्स की कटिंग लेंथ, या फिर कॉलम के अंदर जो टोटल टाई बार आ रहे हैं उनके लिए अगर आप कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टिरअप या फिर जो नंबर ऑफ टाई बार्स हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देंगे, तो उसके हिसाब से एक्सेल शीट आपको कैलकुलेट करके दे देगी। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर जैसे ही हम इन वैल्यूज को इनपुट कर देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टेबल के अंदर यहाँ पर कटिंग लेंथ निकल के आ गई है, टोटल लेंथ यहाँ पर निकल के आ गई है, और जो टोटल वेट है वो भी यहाँ पर निकल के आ गया है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो हमने कटिंग लेंथ निकाली है वो हमने एज पर एक्सपीरियंस और एज पर IS 2502 दोनों के ही अकॉर्डिंग निकाली है। तो इनकी वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि अगर आप बिना एक्सेल शीट को यूज किए स्ट्रिप की कटिंग लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर किस तरीके से निकलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फॉर्मुलास देख सकते हैं। अगर आप जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर आप एज पर एक्सपीरियंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्मॉल a प्लस स्मॉल b ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस 3 इंटू 90 डिग्री बैंड माइनस 2 इंटू 135 डिग्री बैंड। और एज पर एक्सपीरियंस जो हम 90 डिग्री बैंड के जो डिरेक्शन लेते हैं वो हम 2d लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस स्ट्रप के अंदर यहाँ पर हमारे 3 90 डिग्री बैंड आ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री बैंड। इसके अलावा यहाँ पर हमारे दो 135 डिग्री के बैंड भी आ रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 135 डिग्री बैंड के लिए जो हम बैंड डिडक्शन करते हैं वो हम 3d लेते हैं, तो यहाँ पर 3d आ गया। और वहीं अगर हम बात करें कि एज पर IS 2502 हम कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालते हैं,
तो यहाँ पर देखिए जो कटिंग लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसा कि अभी हमने आईएस कोड के अंदर भी देखा था, 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस ई प्लस 24d। तो वही सेम हमने यहाँ पर भी किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्मॉल a प्लस स्मॉल b ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हुक लेंथ, क्योंकि यहाँ पर दो 135 डिग्री के हुक है, तो 2 इंटू 135 डिग्री के जो हुक लेंथ देते हैं डेट इज 12d, तो 2 इंटू 12d। अब इसके अंदर जो स्मॉल a है और जो स्मॉल b है, मतलब कि ये और ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए स्मॉल ए निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कैपिटल ए है मतलब कि कॉलम की जो टोटल विड्थ है उसमें से हम माइनस कर देंगे इधर का क्लियर कवर और इधर का क्लियर कवर, तो -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू स्मॉल डी बाई 2। स्मॉल डी यहाँ पे डायो स्ट्रिप है, तो यहाँ से ये जो स्ट्रिप इसका आधा और इसका आधा, क्योंकि जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं स्ट्रिप का, तो कैलकुलेशंस के अंदर हम स्ट्रिप का सेंटर टू सेंटर लेके चलते हैं, तो यहाँ से स्मॉल ए निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम स्मॉल बी भी निकाल देंगे, तो कैपिटल बी मतलब कि कॉलम की जो टोटल डेप्थ है इसमें से माइनस कर देंगे इधर का क्लियर कवर, इधर का क्लियर कवर, इसके अलावा इस स्ट्रिप का आधा और इस स्ट्रिप का आधा, तो यहाँ से स्मॉल बी निकल के आ जाएगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी इनपुट कर दी हैं, तो यहाँ से आपको स्मॉल ए निकल जाएगा, स्मॉल बी निकल जाएगा, देन आपकी कटिंग लेंथ निकल जाएगी एज पर एक्सपीरियंस और एज पर IS 2502। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग लेंथ ऑफ स्क्वायर स्ट्रिप हम कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।